नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी देवराज और आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। क्लास 10th का ये साइंस का पहला अध्याय होने वाला है। इसके अंदर हम इस वीडियो को टॉपिक नंबर पहला समझने वाले। इस हिसाब से 7 से 8 वीडियो होने वाले हैं, तो सबके अंदर इस पहले अध्याय का हम बिल्कुल आसान तरीके से कवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिभाषा। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे आसान भाषा में आप समझो। यहाँ पे आसान भाषा में आप समझेंगे कि जब पुराने पदार्थ बदल कर नए पदार्थ बन जाए तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे उदाहरणों के साथ भी समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, पुराना पदार्थ इस रंग का था और नए पदार्थ के अंदर देखा जाए तो इस रंग का बन गया। इस तरीके से ये बदल जाती है चीज़ें। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के दैनिक उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए आप समझेंगे। यहाँ पे पहले ये पढ़ते हम, उसके बाद में नीचे धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमारे आसपास रोज़ कई ऐसी घटनाएं होती है जिसमें पदार्थ बदल कर नया पदार्थ बन जाता है। ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण दी है, 6 से 7 उदाहरण है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, लोहे का ऑक्सीजन और नमी के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो उसके ऊपर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। पहले लोहा था, लेकिन जंग लगने के बाद वो उसका आकार बदल गया है, इसलिए उसे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और यहाँ पे दूसरा देखो उदाहरण, दूध का दही बनना। जब हम दूध के अंदर कोई भी खट्टी चीज़ डालते हैं तो वो बाद में दही बन जाता है, तो उसको दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर भी ये रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखो तीसरा, जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो लकड़ियाँ जलने के बाद राख बन जाती है। अब हम राख से लकड़ियाँ नहीं बना पाते हैं, और उसके बाद में हम जब जैसे लकड़ियों को जलाते हैं तो उसमें से आग भी निकलती है, और आग से भी हम वापस लकड़ियाँ नहीं बना सकते। नेक्स्ट पे देखो, केले का पकना। केले में अनेक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे उसका रंग, स्वाद और गंध बदल जाती है। जैसे केला जब छोटा होता है तो उसका मतलब रंग कैसा होता है? हरा होता है। जब पकने के बाद उसका रंग पीला हो जाता है। केला जब कच्चा होता है तो हम खाते हैं तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है, और जब पके हुए को खाते हैं तो कुछ स्वाद अलग होता है। नेक्स्ट पे देखो, सिरके का बनना। एनोल बैक्टीरिया की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल बनता है, यानी सिरका। ये जब विक्रिया होती है तो ये अलग जो चीज़ बनती है वो है एसिटिक अम्ल बन जाता है। उसके बाद में यहाँ देखो, खाने का पासान यानी खाने का पसना। भोजन हमारे पेट में एंजाइमों की एक सहायता की टूट कर सरल पदार्थों में बदल जाता है। ये भी एक रासायन, मतलब जिस भोजन को हम खाते हैं, बाहर हम, आपको पता है कि गेहूं की बड़ी सी रोटी होती गोल, उसको हम धीरे तोड़ तोड़ के खाते। उसको हम जैसे हमारा डाइजेशन उसको पचा देता है। बाद में उस जो डाइजेशन पच गया है उससे हम वापस वो जो हमने खाया उस तरीके से नहीं बना सकते। अब नेक्स्ट पेज की चलते, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आप कैसे करोगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है? हम कैसे पहचानेंगे? देखो यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया होने के निम्नलिखित परिवर्तनों को हम आसानी से समझेंगे। यहाँ पे देखो, रंग परिवर्तन। जब अभिक्रिया के दौरान रंग बदलता है तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे यहाँ पे ये रंग था और बाद में पीला हो गया, तो यहाँ पे रंग बदल गया, इसलिए यहाँ पे क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण देखो, लोह की कील के तांबे के सल्फेट विली में डालने पर नीला रंग होता है। जो लोहे की कील होती है उसको तांबे के जो सल्फेट में हम डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, या फिर हल्का भूरा या हरा हो जाता है। ठीक है, जब हम यहाँ पे देखो दूसरा उदाहरण, जब किसी गैस का निर्माण होता है और वह बाहर निकलती है, जैसे यहाँ पे देखो, सोडियम कार्बोनेट में पहला HCl डालने पर Cu2 गैस निकली। जब हम पतला HCl डालेंगे तो Cu2 गैस निकलेगी। नेक्स्ट पे देखो, जब दो घोल मिलने पर अधुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे देखो, सांदी नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मिलाने पर सफ़ेद अवशेष AgCl बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे चौथा उदाहरण, अभिक्रिया के दौरान ताप बढ़ता। अभिक्रिया, जब हम किसी अभिक्रिया को करवाते हैं तापमान में बढ़ोतरी होती है,
यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालने पर ताप बढ़ जाता है, आपको पता है। अब आगे देखो, ऊर्जा का प्रकाश या ध्वनि के रूप में निकलना। जैसे यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर तेज सफ़ेद प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। इस तरीके से आप यहाँ पे उदाहरणों को देख के समझ पाओगे कि जैसे इसमें रंग बदल जाता है, जो चीज़ होती है वो कभी गैस में बदल जाती है, जिसका तापमान कम होता है वो तापमान ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ प्रकाश के बारे में आपने अभी पढ़ा है। याद रखने योग्य आप बातें याद रखो। उपयुक्त संकेतों से हमें संकेत दिखाई दे रहा है तो समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो, मतलब ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है तो आप समझ जाना कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे देखो, ध्यान दे, भौतिक परिवर्तन में आमतौर पर ये परिवर्तन नहीं होते, जबकि रासायनिक परिवर्तन में इनमें से एक अधिक परिवर्तन अवश्य होते। मतलब जो भौतिक परिवर्तन होते वो इस तरीके से नहीं होते, वो भी हम आगे वीडियो जैसे जैसे आएंगे उसमें हम समझते रहेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा अभिकारक और उत्पाद क्या है। ये आपके पास में क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, लगभग बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे देखो, अभिकारक क्या होता है? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत में आपस में क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उदाहरण, लौह और गंधक। अब इन दोनों को जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या है? अभिकारक है। ये दोनों मिलेंगे, ये अभिकारक। और नया पदार्थ मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। ठीक है, वो भी अब यहाँ पे पढ़ने वाले। लौह और गंधक की अभिक्रिया की शुरुआत में, इसलिए ये अभिकारक, मतलब इस दोनों को अलग अलग है और बाद में उत्पाद अलग होता है, इसलिए ये ऐसा है। यहाँ पे देखो, याद रखें, अभिकारक हमेशा समीकरण के बाएं भाग यानी लेफ्ट साइड लिखा जाता है। अभिकारक जो ये से है ये हमेशा लेफ्ट साइड लिखता है और जो उत्पाद है उसको राइट साइड। ठीक है, यहाँ पे इसे याद रखने की ट्रिक देखो, यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ ऐड कर दिया। अभी यानी पहले, ऊ बाद में अभी। अभिकारक पहले अ आता है इसलिए अभिकारक, ऊ बाद में आता है। जब हम ई पढ़ेंगे ना उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। अ पहले आता है तो अभिकारक, ऊ बाद में आता है उत्पाद, यानी उत्पाद बाद में मिलता है हमें, पहले अभिकारक होता है। जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक जब मिलते, नया चीज मिलती, उससे ही हम क्या बोलते? उत्पाद बोलते। उत्पाद को एक बार हम पढ़ भी लेते। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या बोलते? हम उत्पाद बोले। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, रासायनिक ये अभिक्रिया हुई और बाद में जो चीज़ मिलेगी उसे ही हम क्या बोलते? उत्पाद बोलते। यहाँ पे उदाहरण देखो, दो लो सल्फाइड उत्पाद हमेशा समीकरण के दाएं भाग में लिखे जाते हैं, दाएं यानी राइट साइड में लिखे जाते हैं। यहाँ पे आप ये देखो, ध्यान देने योग्य बातें। हर रासायनिक अभिक्रिया में पुराने पदार्थ बदल कर नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, पहचान, रंग बदलना, गैस बनना, अवशेष बनना, ये मतलब हमने अभी उदाहरण में समझा था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेते हो। और यहाँ पे आप देखो, होमवर्क के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखी, जो हम पहली बार सबसे फर्स्ट पेज में पढ़े थे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान अभी हमने पढ़ा। अभिकारक और उत्पाद में अंतर, जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। दैनिक जीवन में 4 रासायनिक अभिक्रियाएं के उदाहरण लिखी। ये सारे आपको कमेंट में बताना या फिर आपको याद रखने योग्य बातें। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।